नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बैक पेन रिलीफ प्रोग्राम के वीक नंबर 9 में स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं कि इस वीक से फॉरवर्ड बायस वालों को बैकवर्ड बायस वाली एक्सरसाइज करनी है, यानी कि उन्हें अब फ्रंट की मसल्स के साथ साथ अपने बैक मसल्स की भी स्ट्रेंथनिंग करनी है। उन्हें अपनी बैक मसल्स को भी स्ट्रॉन्ग बनाना है ताकि उनकी फ्रंट मसल्स के साथ साथ बैक की मसल्स भी उनकी स्पाइन को बेटर पोजीशन में बनाए रखें लंबे समय के लिए। क्योंकि हम ये ऑलरेडी ही बात कर चुके हैं पहले ही कि इनिशियल टाइम में फॉरवर्ड बायस वालों को सिर्फ जो है फॉरवर्ड बायस वाली एक्सरसाइज करनी है, लेकिन कुछ समय बाद उन्हें भी जो है बैकवर्ड बायस वालों की एक्सरसाइज करनी है। तो आज से हम शुरू करने वाले हैं। तो आज जो हम एक्सरसाइज करने वाले हैं वो है मार्जरी आसन। तो चलिए शुरू करते हैं। मार्जरी आसन के लिए आप लोगों को मार्जरी आसन की पोजीशन में आने के लिए आप लोगों को अपने हथेलियों को यानी कि पाम को, दोनों पाम को, अपने दोनों नीज को और अपने टोज को जमीन पर रखना है। ठीक है। आपके दोनों आर्म्स के बीच में, आपके दोनों हाथों के बीच में शोल्डर की चौड़ाई जितना शोल्डर की चौड़ाई जितना गैप, आपके दोनों लेग्स के बीच में आपके वेस्ट रीजन की चौड़ाई जितना या पेल्विक की चौड़ाई जितना गैप। ठीक है। आपके नी की लाइन में आपके टो, ठीक है, टो आपके जमीन पर, आपका जो रिस्ट है वो शोल्डर की लाइन में तकरीबन, और आपका नी आपके तकरीबन हिप जॉइंट की लाइन में रहेगा। ठीक है। आपको अपने बैक को, अपनी स्पाइन को स्ट्रेट रखना है। याद रखिए, आपको यहाँ पर आर्च नहीं बनाना है। ठीक है। आपका जो हेड है वो न्यूट्रल है। ठीक है, यानी कि फेस हमारा नीचे की तरफ है। ठीक है। यहाँ से हमें करना क्या है, धीरे से हमें बारी बारी से अपने 1 बाय 1 अपने हैंड्स और लेग को उठाना है। ठीक है। प्रैक्टिस करने से पहले आपको ब्रेस मेंटेन कर लेना है, जैसे कि हम हर एक्सरसाइज से पहले करते हैं। ठीक है। ब्रेस मेंटेन किया और धीरे से अपने किसी भी हाथ को हम ऊपर उठाएंगे जमीन पर से। जैसे हमने इस पाम को जमीन से उठाया तकरीबन 1 से 2 इंच ऊपर। ठीक है। और 1 से 2 इंच ऊपर रख के यहाँ पर हमें रुकना है 10 सेकेंड। ठीक है। होल्ड करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आराम से आपका पाम जमीन पर। इसी तरह से आपका दूसरा हैंड आपको उठाना जमीन से। याद रखिए, हाथ को ऐसे नहीं ले जाना। ठीक है। सिर्फ थोड़ा सा ही ऊपर उठाना है। ठीक है। इसी तरह से आपका दूसरा हाथ आपको उठाना है। ठीक है। ब्रेसिंग मेंटेन है, होल्ड करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आराम से वापस। ठीक है। उसके बाद धीरे से आपको अपने किसी भी एक लेग को सीधा कर लेना है। याद रखिए, आप किसी भी साइड से शुरू कर सकते हैं, राइट लेफ्ट, जैसा आपको ठीक लगे। जैसे हमने राइट से शुरू किया था तो हम राइट लेग को सीधा जो है पीछे कर रहे हैं। आराम से आपको अपने राइट लेग को सीधा करना है। अभी आपको हवा में उठाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। आपको थोड़ा जमीन के पास रखना है। टच भी कर सकते हैं हल्का सा, या जमीन से ऊपर भी रख सकते हैं अपने टो को। ठीक है। यहाँ पर रुकना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आराम से वापस। ठीक है। याद रखिए, जब आप लेग को सीधा कर रहे हैं तो ये ध्यान रखना है कि हमारा जो पेल्विक है या हिप है हमारा मूव ना करे, टर्न ना करे। यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारा जो ये पेल्विक है ये टर्न हो जाए, ये सामने की तरफ आ जाए। ठीक है। कोशिश करनी है हमारी स्पाइन स्ट्रेट रहे। ठीक है। जैसी पोजीशन है हमारी हिप की वैसे ही रहे। ठीक है। और बिना अपने पेल्विक को टर्न करे, ठीक है, बिना अपने हिप को टर्न करे, स्पाइन को ट्विस्ट करे, हमें जाना है और वापस आना है। इसी तरह से दूसरा लेग हमें सीधा करना है पीछे की तरफ। ठीक है। 1 2 3 4 5
6, 7, 8, 9, 10। ये हुआ आपका एक रिपीटेशन। इसी तरह से आपको यहाँ पर 5 रिपीटेशन करनी है, यानी कि एक हाथ ऊपर 10 सेकंड होल्ड, वापस एक हाथ ऊपर 10, दूसरा हाथ ऊपर 10 सेकंड होल्ड, वापस, उसके बाद लेग सीधा जमीन सीधा पीछे की तरफ, ठीक है। हल्का सा आप अपने टो को थोड़ा सा हवा में ही रखेंगे तो ठीक ही है, ठीक है। अदरवाइज जो है हल्का सा आप जो टच करके रख सकते हैं, अदरवाइज आप उसको हवा में भी रख सकते हैं। 10 सेकंड होल्ड किया, वापस, उसके बाद दूसरा लेग पीछे 10 सेकंड होल्ड किया, वापस, ठीक है। ये हुआ 2 राउंड। इस तरह से 3 राउंड, 4 राउंड, 5वां रिपीटेशन, ठीक है। यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां रिपीटेशन। 5वें रिपीटेशन के बाद 20 सेकंड होल्ड, ठीक है, 20 सेकंड का रेस्ट। उसके बाद सेकंड सेट जिसमें आपके 3 रिपीटेशन, यानी कि आपको जाकर धीरे से 10 सेकंड होल्ड, राइट फुट को और राइट हैंड को उठा के, वापस दूसरे हैंड को उठा के 10 सेकंड होल्ड, वापस, उसके बाद लेग 10 सेकंड होल्ड, वापस, फिर दूसरा लेग 10 सेकंड होल्ड, वापस, ठीक है। इसी तरह से दूसरा राउंड और दूसरा रिपीटेशन, ठीक है, हर बार 10-10 सेकंड होल्ड, फिर तीसरा रिपीटेशन, ठीक है। और 3 रिपीटेशन होने के बाद यहां पर रुककर या वापस आकर 20 सेकंड का रेस्ट, ठीक है। उसके बाद लास्ट सिंगल रिपीटेशन जिसमें आपको बारी बारी से राइट पाम, लेफ्ट पाम, राइट लेग सीधा, लेफ्ट लेग सीधा पीछे करके आपको 10-10 सेकंड सब में होल्ड करना है, ठीक है। उसके बाद 20 सेकंड रेस्ट करके अगली प्रैक्टिस आप शुरू करते हैं। इस तरह से जो फॉरवर्ड बायस वाले हैं उन्हें ये मार्जरी आसन की प्रैक्टिस करनी है अपनी बैक मसल्स की स्ट्रेंथनिंग के लिए, अपनी बैक मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, इंड्योरेंस जनरेट करने के लिए, स्टेमिना बनाने के लिए। और धीरे धीरे आप इसमें प्रोग्रेस कर सकते हैं, जैसा कि ऑलरेडी बताया जा चुका है सिस्टम प्रोग्रेस कैसे करना है। यानी कि 5-3-1 से शुरू किया हमने, उसके बाद आपका 6-4-2, 7-5-3, 8-6-4 और 10-8-6, ये अल्टीमेट है, इससे आगे नहीं जाना। अब जिन प्रैक्टिशनर को, क्योंकि आप जो फॉरवर्ड बायस वाले हैं, आप पहली बार ये वाला प्रैक्टिस कर रहे हैं, मार्जरी आसन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर आपको 5-3-1 वाला जो ये प्रैक्टिस पैटर्न है वो डिफिकल्ट लग रहा है या आपसे नहीं हो रहा है, तो आप इसको और कम कर सकते हैं, ठीक है। आप 3 सेट के बदले 2 सेट कर सकते हैं, यानी कि आप कर सकते हैं 4-2, ठीक है। यानी कि आपको अपने हिसाब से, अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग, अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करनी है। इवन जहां हम 10 सेकंड होल्ड कर रहे हैं, आपको 10 सेकंड होल्ड करने की जरूरत भी नहीं है। अगर आपसे नहीं हो रहा है, आप कम समय से होल्ड करके प्रैक्टिस को शुरू कर सकते हैं। यानी कि 10 के बदले आपने शुरू किया 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, और फिर धीरे धीरे आप समय के साथ आपको इसको बढ़ाते जाना है, मैक्सिमम 10 सेकंड तक ले जाना है और 10 सेकंड होल्ड करना है, ठीक है। और ऐसे आपको अपने प्रैक्टिस के पैटर्न को भी बढ़ाते जाना है, यानी कि 3 सेट जिसमें आपको 5-3-1 से आगे जाकर 6-4-2, और इस तरह से आपको, जैसे ऑलरेडी कई बार बताया जा चुका है, आपको आगे प्रोग्रेस करना है। तो इस तरह से आप फॉरवर्ड बायस वालों को मार्जरी आसन की प्रैक्टिस, जो कि बैकवर्ड बायस वालों के लिए हम बता रहे थे, वो भी आपको इस वीक से स्टार्ट कर देनी है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।